आईसीआर 2025 में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन करते टाइम में कोई भी उनसे गलती हो गई तो वो बच्चे परेशान थे। पहले मैंने ये बोला था आपको कि आप मेल डाल दो एक, और अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेल डालेंगे तो वो आपकी सुनवाई करेंगे। उन्होंने एक तो आपके रजिस्ट्रेशन के लिए डेट भी एक्सटेंड की थी। डेट एक्सटेंड करने के साथ साथ में आज आपको करेक्शन विंडो भी दे दिया। आज पूरे दिन आप रात 12 बजे से पहले अपना करेक्शन है वो कर सकते हैं, उसके बाद में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं करेक्शन विंडो में मतलब क्या क्या करेक्शन हम कर सकते हैं। उसके बाद में अगली प्रोसेस है वो आपकी क्या रहने वाली है। जैसे ही आपका करेक्शन विंडो कंप्लीट होता है, साइड ऑफ होती है, तो उसके बाद कितना वेट आपको रैंक कार्ड का करना होगा और कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सारी चीजें हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, काफी बच्चे ये भी डाउट क्रिएट करके लेके आ रहे हैं, तो ये तो यार एक थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी जो बच्चे आईसीआर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो रजिस्ट्रेशन कर लो। यहाँ पे लिखा है जो आपकी क्लोजिंग डेट थी, ठीक है, वो मतलब क्लोजिंग डेट है वो आज होने वाली है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो आप लोगों को करना क्या है, एप्लीकेंट लॉगिन पे जाके अपनी आईडी खोल लेना है। जो भी आप लोगों को एडिट करना है वहां पे आप लोग एडिट कर सकते हो, जो भी डिटेल ऑटो जनरेटेड, लाइक आपका नाम हो गया पहले, जो मतलब पहले थोड़े बोल्ड अक्षरों में होते हैं ना बोल्ड वर्ड में, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप सोच रहे हो मैं मेरी कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ, वैसा कोई ऑप्शन अभी आपके पास में है नहीं फुली। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको एप्लीकेंट लॉगिन से मतलब रखना। एक ये काफी बच्चे यूनिवर्सिटी लॉगिन में परेशान हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी लॉगिन में स्टूडेंट का कोई काम नहीं होता है। जो भी यूनिवर्सिटीज आईसीआर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती है उस यूनिवर्सिटीज को यहाँ लॉगिन करना होता है। लॉगिन करके उनको पूरी डिटेल देनी होती है, कितनी उन्होंने सीट मैट्रिक्स दी है, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीजें जैसे स्टूडेंट अपनी डिटेल्स फिल करता है वैसे यूनिवर्सिटी को डिटेल देनी होती है। और यहाँ पे एक लाइन भी मेंशन है कि जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है उनका सीट मैट्रिक्स देने का जो टाइम था वो 9 तारीख तक था। ठीक है, 9 तारीख तक जो भी यूनिवर्सिटी पेंडिंग थी उन्होंने अपना सीट मैट्रिक्स है वो दे दिया था। ऐसा ही करके उन्होंने भी यहाँ पे मेंशन किया, ये स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी दोनों के लिए यहाँ पे चीज है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई आगे का जो फर्दर प्रोसेस है वो क्या रहने वाला। पहले तो बता देता हूँ, सारे बच्चे जिनको भी जिस भी चीज में करेक्शन करना है वो करेक्शन कर सकते हैं। बोर्ड का नाम गलत डाला है, मार्क्स गलत डाले हैं, ठीक है, या फिर आपकी कोई डिटेल में गलती की है, एनुअल इनकम गलत डाला है, कुछ भी एड्रेस गलत डाला है, तो वो सारी चीजें जाके आज आप चेंज कर लो। अब देखो बात ये है कि वैसे तो 10 से 15 दिन भी ये रैंक रिलीज करने के लिए लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले है और मानना यही है कि 15 तारीख से लगाकर 20 तारीख के बीच में रैंक कार्ड कभी भी रिलीज हो सकता है। सो आप लोगों को 15 से 20 के बीच में प्रिपेयर रहना है। उसी के बीच में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। 20 तारीख से पहले पहले पूरी पॉसिबिलिटी है आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मान के चलो कॉलेज के फर्स्ट राउंड का जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो भी आपका 25 तारीख तक है, वो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट है वो आने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो ज्यादा लंबा अब टाइम नहीं लगेगा, आपका बहुत कम ड्यूरेशन में हो जाएगा। किस बच्चे की क्या रैंक बनेगी, देखो प्रेडिक्शन सबकी होती है, प्रेडिक्शन हमने भी की है, बता दिया है। थोड़ा बहुत किसी का ऊपर नीचे हो सकता है जिसमें आप किसी को ब्लेम करना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सब प्रेडिक्शन कर रहे हैं, किसी के पास कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। हम भी बोल देते हैं कि हमने एकदम सही प्रेडिक्शन किया, तो वो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल डाटा कल तक हम निकलवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक जब रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये निकालना थोड़ा मुश्किल है। ओके, होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी रैंक जो मैंने आपको बताई है बेसिकली वही रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है तो उसको कंसिडर कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी काउंसलिंग। जिन बच्चों ने यहाँ पे काउंसलिंग में पार्ट लेना है वो बच्चे अपनी काउंसलिंग अच्छे से करना। जो भी आप लोगों की रैंक आ रही है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि काउंसलिंग का फीस आपका 500 रुपए होता है। मैन राउंड में नहीं मिलेगा, मॉपअप में राउंड में जाओगे तो आपका कोई फीस नहीं लगेगा, एक बार आपका 500 रुपए लगेगा, चाहे मॉपअप राउंड में दो चाहे अभी दो। ठीक है, जो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए एग्री कैपिटल लेके आया मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां आपको हर एक मार्क्स के रैंक के अकॉर्डिंग और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रेफरेंस सीट के साथ में प्रॉपर गूगल मीटिंग से सारी चीजें गाइड की जाएगी। और जिन बच्चों के पास में लैपटॉप की फैसिलिटीज नहीं है, वो अपने फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या फिर वो अपनी चॉइस प्रेफरेंस फिल नहीं कर पाते, तो उन लोगों को हम चॉइस प्रेफरेंस भी फिल करके देंगे। ये जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं 9214005895,
इसके ऊपर मैसेज करके आप हमारे मेंटोरशिप के साथ में इनरोल कर सकते हैं। इस मेंटोरशिप में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर बता रहा हूँ, काउंसलिंग में कोई भी गलती मत करना। कॉलेज कैसे मिलेगा, आपके रैंक के बेस पे आप कौन सा कॉलेज आपके लिए सूटेबल होगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। हमने बच्चों को प्रेफरेंस सीट ये सारी चीजें गाइड करना शुरू कर दिया है। अगर आप भी अपनी काउंसलिंग अच्छे से करवाना चाहते हो तो टाइम रहते हुए हमारे साथ में जुड़ के सारी चीजों को क्लियर कर लो, ताकि फटाफट में ये ना करें मुझे क्या करना है क्या करना। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, बाद में सोच रहा है रैंक कार्ड के बाद में ज्वाइन करो, तो अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस तक आप सारी चीजें हैं वो समझ जाओगे। 499 किसी के लिए कोई ज्यादा चार्ज होता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप अपना यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम वगैरह सेलेक्ट करके आप लोगों को ये प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लेनी है, और अपनी ये जो भी चीजें पेंडिंग थी आपको क्लियर कर लेनी है। होपफुली कि इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने अभी कोई कुछ कह नहीं सकते, फिर भी सर आपका एक्सपीरियंस है, काफी बच्चे ये थोड़ा पीछा कर लेते हैं, तो यार 35-40 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन की संख्या नहीं जाने वाली है, ठीक है। बाकी देख लेना, जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जैसे ही हमें ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। वीडियो को जाते जाते लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।